1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको देख के आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, यानी कि अभावजन्य रोग। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक व्यक्ति पेट भर के खाना तो खाता है, लेकिन कभी कभी उस व्यक्ति के भोजन में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की, पोषक की कमी हो जाती है। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ऐसा बहुत लंबे टाइम तक होता रहता है तो उस व्यक्ति में किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। और किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, एक न्यूट्रिएंट्स की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी हो सकती है, उसके कारण हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो जाता है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। और इस तरह की डिजीज़, बीमारियां जो कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं, उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि अभावजन्य रोग। If a person does not get enough protein in his food for a long time, he is likely to have stunted growth. अगर एक व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को शामिल नहीं करता लंबे टाइम तक, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। और उसको और भी बहुत सारे रोग घेर लेते हैं, जैसे फेस की स्वेलिंग, फेस पर सूजन आना, जो बाल हैं उनका कलर बदल जाना, यानी कि सफ़ेद बाल हो जाना, स्किन डिजीज और स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, और साथ ही साथ पेचिस यानी कि डायरिया की बीमारी हो जाती है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। और अगर डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी लंबे टाइम तक होती रहती है तो जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही रुक जाती है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। और अगर ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो वो व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है और इतना वीक हो जाता है कि वो मूव भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. अगर हमारे भोजन में विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां और डिसऑर्डर हो जाते हैं। Some of these are mentioned in table 2.3 और उनको एक टेबल है जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. और इन सभी की डेफिशिएंसी डिजीज़ को, अभावजन्य रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं? एक बैलेंस डाइट लेके, एक संतुलित आहार लेने से ये सब दूर हो सकती हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीज़न व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने अपने आप से ही ये जानने की कोशिश की, इसका कारण जानने की कोशिश किया कि किस तरह से भोजन में इतनी विभिन्नता होने के बाद भी एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पोषक तत्वों का एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बैलेंस अनुपात होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस आधार पर होता है? ये इस बात को निर्धारित करता है कि हमारी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, उसमें सभी पोषक तत्व एक बैलेंस मात्रा में शामिल हों। तो इसलिए हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व
शामिल हों और एक सही मात्रा में। अब बच्चों यहाँ देखिए एक टेबल दी हुई है जिसमें कि ऐसे रोग दिखाए गए हैं जो कि विभिन्न तरह की विटामिन और मिनरल्स की कमी से, डेफिशिएंसी से होते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके सिम्टम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखिए विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विजन, यानी कि देखने की शक्ति में कमी। और उसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि धुंधला दिखता है या अंधेरे में दिखता नहीं है या कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट है विटामिन बी। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी और इसके सिम्टम्स क्या हैं। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। इसकी कमी से जो हमारी मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने की शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है बच्चों, स्कर्वी। और इसके सिम्टम देखते हैं। ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है और जो जख्म हो जाते हैं हमारे शरीर में कई बार उनको भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और इसके सिम्टम क्या है बच्चों। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। इसकी कमी से जो हड्डियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और कभी कभी तो मुड़ भी जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टूथ डिके। जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं वो टूटने या कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स देखिए। वीक बोन्स, टूथ डिके। हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और दांतों में डिके, उनका धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारे गले में ग्लैंड होते हैं नेक के वो स्वेलिंग हो जाते हैं, सूज जाते हैं और कई बार बच्चों में जो है मेंटल डिसऑर्डर देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से होता है बच्चों एनीमिया और इसके लक्षण क्या हैं, वीकनेस यानी कि कमजोरी, थकान। तो बच्चों अब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, तो देखते हैं आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। तो उसके लिए करते हैं कुछ बुक एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। आपको उन स्टेटमेंट को टिक करना है जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट देखते हैं, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर सिर्फ हम राइस ही खाएंगे अकेले तो वो हमारी बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये तो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, अभावजन्य रोग हैं, उनको दूर किया जा सकता है कैसे, बैलेंस डाइट को खाकर। तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको करेंगे टिक, बैलेंस डाइट को खाकर। तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको करेंगे टिक। अब नेक्स्ट देखिए, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होती है, उसमें हमारी बॉडी के लिए आवश्यक सभी फूड आइटम भिन्न भिन्न तरह से शामिल होने चाहिए। यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है उसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अकेला मीट ही हमारी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। बिल्कुल गलत है, किसी भी एक फूड आइटम को खाने से हमारी बॉडी को सभी पोषक तत्व नहीं मिलते, तो ये भी होगा रॉन्ग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको कि हमें फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है, डैश इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो कौन सा रोग होता है बच्चों, कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, रिकेट्स। नेक्स्ट देखिए,
डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज नाउन एज बेरी बेरी। किसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। तो यहाँ लिखेंगे विटामिन B1। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉज ए डिजीज नाउन एज डैश। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्कर्वी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्कर्वी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है बच्चों विटामिन A की कमी से। तो यहाँ लिखेंगे विटामिन A। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देख पाएँ और अपने चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।